Good afternoon students, welcome back in our classes. मैं आपको सब्जेक्ट पढ़ा रही थी मैन्युफैक्चरिंग एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है। इसमें हम चैप्टर 4 न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। चैप्टर 4 हमारे चैप्टर 4 का जो नाम है दैट इज़ क्या है, बेसिक मशीन टूल्स एंड स्पेशल पर्पस मशीन टूल्स। ओके, दैट मीन्स जितने भी मशीन टूल्स हैं हमारे पास में वो क्या करें हम यूज़ में लेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग थ्रू डेफिनेशन व्हाट इज मशीन टूल, ठीक है। तो मशीन टूल को हम दूसरा नाम भी दे सकते हैं, पावर ड्रिवन मशीन। जो पावर प्रोवाइड करता है, ड्रिवन करता है मशीन, वो क्या होता है, पावर ड्रिवन मशीन। मशीन टूल को ए मशीन टूल इज ए पावर ड्रिवन मशीन यूज्ड फॉर शेपिंग or machining metal or other rigid materials by cutting, drilling, boring और other forms of deformation, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि मशीन टूल्स है उसका दूसरा नाम पावर ड्रिवन मशीन भी होता है, ठीक है। और इसका जो वर्क होता है, इसका यूज्ड, इसका काम जो होता है वो क्या होता है, शेपिंग करना होता है और मशीनिंग करना होता है। किसकी, मेटल्स की कर सकते हैं। फिर जो भी रिजिड मटेरियल्स हैं तो क्या क्या कर सकता है, टूल्स क्या क्या करेगा, कटिंग करेगा, ठीक है। टूल्स कटिंग कर सकता है, ड्रिलिंग कर सकता है, बोरिंग कर सकता है, या फिर और भी हमें शेप्स डिफॉर्मेशन बनानी हो, दैट मीन्स और भी मटेरियल है हमारे पास, मेटल रोड है हमारे पास में, उसमें अलग शेप बनानी हो तो हम क्या कर सकते हैं, मशीन टूल का यूज में ले सकते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम वर्कशॉप, नाम सुना होगा आपने, या फर्स्ट ईयर में आपके लिए वही होगी वर्कशॉप, ठीक है। तो वर्कशॉप के केस में जो मशीन टूल का जो यूज होता है वो क्या होता है, होल्डिंग करना या फिर सपोर्ट देना, किसको, वर्क को या टूल को, ठीक है। होल्डिंग एंड सपोर्टिंग द वर्क एंड टूल। जो सेकंड काम होता है वर्कशॉप में वो क्या होता है, गाइडिंग द कटिंग टूल और जॉब टू परफॉर्म वेरियस मेटल कटिंग ऑपरेशंस फॉर प्रोवाइडिंग डिफरेंट शेप्स एंड साइजेस, ठीक है। तो दो हमने पॉइंट्स पढ़े हैं। फर्स्ट पॉइंट हमने पढ़ा है होल्डिंग और सपोर्टिंग, जो कि वर्कशॉप के अंदर है। सेकंड पॉइंट हम पढ़ रहे, मैंने आपको बताया जो गाइडिंग, जो कटिंग टूल है उसको क्या करना, गाइड करना, किसके लिए, हमें डिफरेंट शेप चाहिए और साइजेस चाहिए, उस चीज़ को, उस ऑपरेशन को करने के लिए क्या करना चाहिए, गाइड के लिए हमें क्या चाहिए, कटिंग टूल चाहिए, ठीक है। अब नेक्स्ट हम बात कर सकते हैं टाइप्स ऑफ मशीन टूल्स। जो मशीन टूल्स है वो हमारी कितने टाइप्स के हो सकते हैं, ठीक है। तो हमने जो मशीन टूल्स है उनको हमने 4 कैटेगरीज में क्या किया, क्लासीफाइड किया। जो फर्स्ट होती है वो है जनरल पर्पज़ मशीन टूल्स होती है। जो सेकंड होती है वो होती है प्रोडक्शन मशीन टूल्स होती है। जो थर्ड होती है वो स्पेशल पर्पज़ और सिंगल पर्पज़ मशीन टूल्स होती है। और जो फोर्थ वन होती है लिमिटेड पर्पज़ मशीन टूल्स, ठीक है। तो हम फर्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे जनरल पर्पज़ मशीन टूल्स। The machine tools which can perform nearly all metal cutting operations on a wide range of parts are called general purpose machine tools, ठीक है। तो जनरल पर्पज मशीन टूल्स का जो मीनिंग है मशीन टूल्स का, वो किस केस में है, मेटल कटिंग के केस में। यानी कि जितने भी मेटल कटिंग ऑपरेशंस हैं वो सारी कटिंग ऑपरेशंस किस कैटेगरी में कंसिडर करेंगे हम, जनरल पर्पज मशीन टूल्स, ओके। जिसमें फर्स्ट वन लेथ मशीन, सेकंड ड्रिलिंग मशीन, थर्ड बोरिंग मशीन, फोर्थ ग्राइंडिंग मशीन, फिफ्थ शेपर एंड प्लेनर मशीन एंड सिक्स मिलिंग मशीन, ठीक है। तो ये 6 कैटेगरीज है जो जनरल पर्पज मशीन टूल्स के लिए हम क्या करेंगे, यूज़ में लेंगे। ये जितने भी 6 पॉइंट्स हमने पढ़े हैं ये हम इंडिविजुअली पढ़ेंगे, ओके। सो फर्स्ट वन हम लेथ मशीन पढ़ेंगे, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। आज हम ओनली डिस्कस कर रहे हैं बेसिक मशीन टूल्स। हमारे जो सेकंड कैटेगरी है जो टाइप ऑफ मशीन टूल्स की, दैट इज़ कौन सी है, प्रोडक्शन मशीन टूल्स। अब आप सब बात नाम से ही आप क्या निकालो, मीनिंग है प्रोडक्शन। प्रोडक्शन का मीन्स क्या होता है, उसमें क्या हो रहा है, प्रोडक्शन हो रहा है, ठीक है। प्रोडक्शन मशीन टूल्स आर यूज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग द कंपोनेंट्स
और पार्ट्स ऑफ ए एट ए फास्टर रेट एंड टू रिड्यूस द मशीनिंग और द मटेरियल रिमूवल कॉस्ट। ठीक है, तो हम क्या कर रहे थे, प्रोडक्शन के अंदर प्रोडक्शन होना ही, दैट मीन्स उन जितने भी पार्ट्स होते हैं, या हम ले सकते हैं कार कंसीडर कर सकते हैं, कार के जितने भी पार्ट्स होते हैं उनका क्या होता है, प्रोडक्शन होता है, वाइड रेंज में प्रोडक्शन होता है। तो जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं, पार्ट्स होते हैं, वो क्या होता है, फास्ट रेट में क्या होता है, उनका प्रोडक्शन होता है। तो इस केस में हमारे पास में कौन कौन से होते हैं, मल्टीपल टूल लेथ्स, मल्टीपल हेड मिलिंग मशीन्स, कैपस्टन एंड टरेट लेथ्स, सेमी ऑटोमेटिक लेथ, ऑटोमेटिक स्क्रू मशीन और प्रोडक्शन मिलिंग मशीन। ठीक है, मल्टीपल मीन्स क्या होता है कि एक वन टाइम में, उस टाइम में मल्टीपल क्या होना चाहिए, वर्क होना चाहिए। तो उस केस में क्या होता है, हमें एक तो हमारा टाइम, वो क्या होता है, हमारा टाइम बचता है, और दूसरा मटेरियल जो रिमूवल कॉस्ट है वो क्या होती है, हमारी बचती है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं स्पेशल पर्पज और सिंगल पर्पज मशीन टूल्स। ये जो है, ये क्या है, थर्ड कैटेगरी है टाइप्स ऑफ मशीन टूल्स का। स्पेशल पर्पज मशीन आर यूज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग सिमिलर पार्ट्स इन large quantities. This reduces manufacturing cost when repeated jobs are produced. Camshaft, grinder, gear, generator. फोर्थ आता है लिमिटेड पर्पज मशीन टूल्स। अंडर दिस कैटेगरी मशीन आर कैपेबल ऑफ completing few operations on different types of work pieces. Example of दिस कैटेगरी इज ऑटोमेटिक कटिंग ऑफ मशीन। ठीक है, तो अभी हमने रिसेंटली डिस्कस किए हैं टू कैटेगरीज। थर्ड हमने डिस्कस किया था जो स्पेशल पर्पज मशीन, सिंगल पर्पज मशीन टूल, और जो फोर्थ डिस्कस किया था वो था लिमिटेड पर्पज मशीन टूल्स। ठीक है, जो स्पेशल के केस में क्या होता है कि अगर हमें जो रिड्यूस करना है मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट को, और तो उस केस में हम केम साफ्ट ग्राइंड या फिर गियर जनरेटर यूज में लेंगे। और था लिमिटेड पर्पज मशीन टूल्स। लिमिटेड दैट मीन्स हम बोल सकते हैं ऑटोमेटिक कटिंग ऑफ मशीन। ऑटोमेटिक कटिंग ऑफ मशीन कि एक ही टाइप की कटिंग होना, यानी कि जो वर्क है हमारा, जो हमारा टाइप है वर्क, वो क्या हो गया, लिमिटेड हो गया। लेकिन उसी को हमें क्या करना है, वाइड रेंज में क्या करना, प्रोड्यूस करना, तो वो क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक कटिंग ऑफ मशीन। यानी कि एक ही जैसा, एक ही शेप के में मेटल कटिंग करनी है, तो उसी शेप के हम वाइड रेंज में क्या कर सकते हैं, पार्ट्स प्रोड्यूस्ड कर सकते हैं ऑटोमेटिक कटिंग ऑफ मशीन का यूज में लेके। लेकिन जो वर्क हो गया वो क्या हो गया, लिमिटेड होगी, इसीलिए इसका नाम क्या दिया गया, लिमिटेड पर्पज मशीन टूल्स।